मनीष कश्यप अब कह रहे हैं कि जब मैं जेल से निकला तो मैं कई लोगों से मिला। उस दौरान बातें ये हो रही थी कि उनको टिकट दी जाएगी किसी पार्टी से, लेकिन आखिर में सब कुछ चेंज हो गया और जिस पार्टी से उनको टिकट देने की बात हो रही थी उस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। पार्टी डर गई। उनको लगा ये पार्टी को कि शायद ये चुनाव जीत जाएगा तो ये संसद में आकर के जो बिहार का जो काला सच है उसको उजागर करेगा, नेता जो भ्रष्टाचारी करते हैं उसको उजागर करेगा और वो सिरदर्द बन जाएगा। इसीलिए उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मनीष कश्यप विकास की बात करता है, कानून की बात करता है, न्याय की बात करता है, पूर्वांचल की बात करता है, प्रवासी की बात करता है, हिंदी भाषियों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है। ये करता है, करता रहेगा। उसका किसी से ऐसा नहीं मतलब है कि वो इस तरह की भाषा। टिकट की बात उनकी अपनी अंदरूनी बात होगी, मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है किससे क्या था क्या नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, जनता लोकप्रिय है, जनता में लोकप्रियता है, तो टिकट क्या करेगा? जनता अगर चाहती है तो टिकट क्या करेगा? नहीं सर, लेकिन कितने टिकट का भी तो असर पड़ता है ना, पार्टी का असर तो पड़ता है सर। लोग तो देखिए अब इस बार तो है ना, आप जाइए गांव में। कश्यप जैसे लोगों पर पार्टी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बड़ी बात कह रहा हूँ। ऐसे लोग हैं, आजादी के समय में भी ऐसे बहुत लोग हुए थे। ठीक है। आपने कभी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की पार्टी की बात की? वो देश के लिए हुए थे, देश के लिए हुए। मनीष कश्यप को मैं उसकी तुलना नहीं कर रहा कि वैसा था या वैसा था। मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं कि कल की खबर बने मनीष कश्यप को उससे तुलना होगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन मनीष कश्यप बिहार, पूर्वांचल वासी, प्रवासी, मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों के लिए संघर्ष करता है, कर रहा है, करेगा। मनीष कश्यप किसी का एडमिशन कराना है, स्कूल में कराएगा, अस्पताल में कराना है, कराएगा। किसी का तहसील, थाना, कोर्ट, कचहरी का छोटा मोटा काम है, वो कराएगा। रोड की बात, गलत मटेरियल रोड पे प्रयोग होगा, वो सवाल उठाएगा। कहीं भ्रष्टाचार है, वो सवाल उठाएगा। कहीं गलत हो रहा है, वो बोलेगा। कहीं कुछ गलती है तो बोलेगा, और चाहे उसे कितनी बार आप जेल रख लेना, जेल छोटी पड़ जाएगी, FIR रजिस्टर बुक छोटी पड़ जाएगी। वो बोलने के लिए पैदा हुआ है, सैनिक का बेटा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, कंवारा व्यक्ति है, संघर्ष कर रहा है। उसके आगे नाथ नहीं, पीछे पगही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल दूर है। कोई ना उस पर परिवारवाद का आरोप लगा देगा, ना उसे लौट के घर जाना है धर्मपत्नी के पास। पिता सेना में है, वो सीमा पर बॉर्डर में रहता है, माँ घर में खाना बनाती है, और मनीष कश्यप अपने इलाके क्षेत्र में जनता के बीच रहता है। आज इस गांव में यहीं रहेगा, खाएगा, सोएगा, पिएगा, नहाएगा। सुबह को इस गांव से अगले गांव चल देगा, वहां जाएगा, नाश्ता करेगा, खाएगा, सत्तू खाएगा, भुजिया खाएगा, लिट्टी खाएगा, चोखा खाएगा, और वहां से अगले गांव चल देगा, चना खाएगा। उसे तो क्या चाहिए? बस यही चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। मनीष कश्यप लगातार तेजस्वी यादव पे हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लालू परिवार जो है ये चाहता ही नहीं है कि बिहार में कोई यादव परिवार आगे बढ़े राजनीति के क्षेत्र में, इसीलिए इन लोगों ने पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया है। आप सहमत है इस बात से कि लालू परिवार बिहार में किसी भी यादव परिवार को राजनीति में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं। लालू यादव के परिवार ने यादवों के लिए बहुत कुछ किया है। मुलायम सिंह यादव जी ने भी किया है। अच्छा। तेजस्वी यादव ने किया। करते हैं, सभी अपनी जाति के लिए करते हैं। वो ज्यादा कुछ कर देते हैं, इसीलिए बदनाम हो जाते हैं। तो उतना नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि पप्पू यादव को टिकट ना दिए? भाई देखो, राबड़ी देवी ने मेहनत की, 12 बच्चे, माँ की मेहनत होती है ना, बाप की भी मेहनत होती है, माँ की मेहनत भी तो है ना, वो ज्यादा मेहनत है। सब क्यों नहीं कर लेते हैं? तो ज्यादा मेहनत की तो ज्यादा मेहनत का फल भी तो माँ को ही मिलेगा। उसके बच्चे तो ज्यादा पदों पर, कोई MP होगा, कोई राज्यसभा होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई विधायक होगा, कोई उप मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, तो सब उसकी तो फुलवारी खुश हो रही है। यादव वो भी है, यादव वो भी है। इसमें चीज में यादव वाली बात, वो सच्चाई कहता है। किसी को लगता है सच कड़वा होता है, रिन जो सर्फ होता है ना, वो आंखों में लगता है, क्योंकि मैल को काटता है। जो ग्लॉसी वाले साबुन होते हैं, महिलाएं लेती ना बहुत महंगे महंगे साबुन, मक्खन जैसे, क्रीम जैसे, मुलायम जैसे, उनसे ना एक धब्बा नहीं साफ होता। सर, पप्पू यादव रो रहे हैं, वो रो रहे, उनको टिकट नहीं मिला। उनको बड़ा उम्मीद था, वो अपने पार्टी को विलय कर लिए, और लास्ट में जाके उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। अब कांग्रेस के सामने रोए, तो RJD देती ना। पप्पू डबल हो गए तो कैसे हो गए? एक पप्पू कांग्रेस के, एक पप्पू यादव। जब डबल पप्पू मिल गए तो तीसरा पप्पू कहां से आए? तो पप्पू का झगड़ा मिलने भी तो कांग्रेस में गए ना।
वो कांग्रेस में मिलने का जहाँ गठबंधन तो पूरा है ना, इंडिया अलायंस का पूरा गठबंधन तो है। और अपनी पार्टी क्यों विलय कर ली? किसने कहा था पार्टी विलय कर लो? अपनी पार्टी चलाते, अपनी पार्टी से खड़े होते, चुनाव लड़ते ठोक के। वो पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया, कोरोना काल में काम किया, लोगों की मदद की, लोगों की सहायता की। कौन इससे छुपा है? लोगों ने वोट देते, उन्हें खड़ा होना चाहिए, खड़े होंगे शायद। आपको लगता है कि निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? लड़ना चाहिए। अगर क्षमता है, खुद ही को कर खुद बुलंद, इतना खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्या रखा टिकट विकट में? अरे खुद को बुलंद कर देख। कोई कहते ना पत्थर तो उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? पत्थर तो उछालो यारो। पत्थर उछलता तो अच्छे अच्छे आसमानों में छेद हो जाता। हिम्मत रखिए। हमारे कितने लोग हैं, नजफगढ़ के थे, खरब जी हमारे थे, हमने डिक्लेयर कर दिया था, पहले निर्दलीय थे, चुनाव से पहले एक ही रैली में डिक्लेयर कर दिया कि खरब जी विधायक होंगे। जीते, भारी बहुमत से जीते। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जीते। अगर काम करें आप तो पार्टी तब देखते हैं जब अच्छा कैंडिडेट नहीं होता। अच्छा कैंडिडेट है तो फिर पार्टी भी बात अलग होती है, केंद्र में देखा जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने को मजबूत रखें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। और निर्दलीय सांसद इस बार भी ऐसा नहीं है निर्दलीय सांसदों का अकाल पड़ जाएगा, निर्दलीय सांसद पहुंचेंगे नहीं। निर्दलीय सांसद पहुंचेंगे और अपनी कीमत के साथ पहुंचेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी उन्हें इधर उधर ढुलकने की, अपनी अच्छी कीमत के साथ ढुलकेंगे। क्या है उसमें बुरा? क्या लगता है इस बार कितना वोटों से जीतेंगे? नहीं, वो देखेंगे, वो तो समय बताएगा। अभी क्या है, अभी तो नॉमिनेशन। मतलब मनीष कश्यप को लेकर के आपको फुल कॉन्फिडेंस है? नहीं, लोगों का प्यार है। जैसा मुझे लोग प्यार देते हैं उससे लगता है मुझे मनीष कश्यप को भी प्यार मिलना चाहिए। मनीष कश्यप ऐसा स्वार्थी नहीं है। मनीष कश्यप जनहित के काम आने वाला है और जनहित के काम सदैव आता रहेगा। हाँ, बस रास्ता सही रखे, सही रास्ते पे चले, सच्चाई ईमानदारी पे चले, मेहनत पे चले। उन्हें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हार्ड वर्क एंड अनसक्सेस नेवर गो टुगेदर। कठिन मेहनत और असफलता कभी एक साथ नहीं चलते हैं। जहां कठिन मेहनत होगी वहां असफलता नहीं आती है, वहां सफलता ही आएगी। और जहां असफलता आएगी इसका मतलब वहां कठिन मेहनत नहीं की गई। इम्पॉसिबल शब्द खुद में क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल लोग कहते हैं वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह ने अपने जीवन में जहां लिखा, लोगों ने कहा इम्पॉसिबल, मैंने कहा छोड़ना, हट पीछे, देख इसको लिख के, तू लिख इम्पॉसिबल। मैंने कहा देख, आई एम पॉसिबल। ये खुद कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। इम्पॉसिबल शब्द खुद चिल्ला चिल्ला के कहता है मैं पॉसिबल हूं। जब इतना बड़ा हो सकता है काम, जब ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। इच्छुक व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव न था, न है, न होगा। अगर आप मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, नींदें छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, आंखों में नींद भरी रहती है, चलने में पैर डगमगाते हैं, तो निश्चित समझिए आपकी सफलता बहुत करीब है, बहुत करीब है और मिलती है। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जज्बा होना चाहिए, कर्मठ बने रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। और वैसे भी मनीष कश्यप का कोई विचारधारा है थोड़ी ना, मतलब जाति धर्म का कोई विचारधारा नहीं है। उनका विचारधारा सिर्फ और सिर्फ विकास का है और उसी विचारधारा के साथ वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जो इंसान विकास के विचारधारा के साथ अगर चुनाव लड़ेगा तो वो आसानी से जीतेगा, ऐसा इनका कहना है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है मनीष कश्यप कितने वोटों से जीतेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।